अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अनीसा। एक और लर्निंग के साथ एक मुश्किल सा सवाल है जिसका बहुत ही आसान जवाब। कुछ किताबी बातें हैं, कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, लेकिन कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि जो सवाल है कि हम हर कोशिश के बावजूद कुछ लोगों से मेल जोल क्यों नहीं रख पाते। कुछ लोगों में हम हमेशा वो जैसे कहा जाता है ना कि काले कौवों में सफ़ेद मुर्गाबी जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स का शिकार ही रहती है। ऐसी सूरत हाल आए तो क्या करें। जिन्होंने इस चैनल पे पहली दफ़ा इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है, एक नई लर्निंग के साथ खुश आमदीद। और जो पहले से जानते हैं वो यकीनन जानती हैं मेरी सहेलियाँ कि हम इस कोशिश में हैं कि ज़िंदगी के हालात और वाक़यात में दुनिया के जिस भी किनारे पे हम हों अपनी सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर खुद बन सकें। तो मेरी सहेलियों, आज का टॉपिक ये जो सवाल है जो मेरी इसमें लर्निंग है वो मैं शेयर करूँगी। मैं पहले बता दूं कि मैं बिज़नेस की स्टूडेंट बिल्कुल नहीं रही। मैंने लिटरेचर पढ़ा है और बाकी चीज़ें मैं ज़ाहिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन जब आप सीखने का आप में जस्तजू होती है तो फिर रब आपको मौका भी देता है। तो कुछ इसमें HRM की एक दो टर्म्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और सेल्स की दो टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे ज़िंदगी में समझने का मौका मिला। फिर ही तो हमारी एनर्जीज ड्रेन नहीं होती, फिर तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल्स को समझते हैं कि जो कंपनीज बनाती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम ख़रीदते हैं, ये अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को पहले जान के सोच समझने के बाद प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती हैं। तो कहा जाता है नो योर बायर। ये जो टर्म है, इसमें जो लोग, जो ख़रीदार होंगे किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के, उनके 4 कैटेगरीज की बात मैं करूँगी आज आपके साथ। और ऐसे ही लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ पे ख़ुद को, देखिए काले कौवे जो हैं वो भी सफ़ेद मुर्गाबी को देख के परेशान होते हैं और सफ़ेद मुर्गाबी भी परेशान होती हैं। तो हमने वहाँ पे अपनी एनर्जीज ड्रेन ही क्यों करनी है। सबसे पहले डिफ़िकल्ट बायर्स। जी मेरी सहेलियों, मुश्किल ख़रीदार ऐसे लोग हैं, पहले तो वो आपके प्रोडक्ट ख़रीदते ही नहीं। उनके पास हज़ार बहाने, हज़ार हीले हुज्जतें, और अगर वो ख़रीद भी लें तो भी प्रॉब्लम करते हैं उस वक्त भी, और उसके बाद भी उन्हें शिकायतें ही होती हैं, और वो आपकी जो कंपनी है उसकी रिप्यूट को भी ख़राब करते हैं। देख लें हमारी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग होते हैं, हर वक्त शिकायतें। पहले तो वो उनकी शिकायतें होंगी, उन्हें अपने आप से शिकायत होती है, माहौल से शिकायत होती है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो उन्हें उनका वहीं पे झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डिफ़िकल्ट बायर्स हैं, ये हम सबके जो एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे हमारी ज़िंदगी में भी हैं। तो क्या करें, इन्होंने कभी खुश होना ही नहीं। ये बात ज़हन को एक दफ़ा समझा लें और अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लें। फिर मेरी सहेलियों, जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्हें कहा जाता है चीप बायर्स। हर सेल, हर सस्ता, एक के साथ एक फ्री, ये जितनी हम टर्म्स देखते हैं ना, ये हमारे लिए हैं, ये उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। आपको क्या लगता है, कंपनी सब इतनी ज़्यादा सेल्स ऑफ़र करती हैं और इतनी चीज़ें ऑफ़र करती हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने घर खाली हाथ जाना है? ऐसा तो नहीं है ना। उन्हें पता होता है कि वो किस ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं। इसमें पैसे की बात नहीं होती, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो वक्ती फ़ायदे को देखने के लिए ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, अपना बजट ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं क्योंकि चीज़ सेल में लगी थी और उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी। आम जिंदगी में भी देख लें, अट्रैक्ट करती हैं ना लोगों की चीज़ें, ये फ़ायदा मिलेगा, लालच, लालच के लिए लोग कितना कुछ कर जाते हैं। ये यही ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इन्हें एक चीज़ दिखा के साथ दूसरी भी दिखाई जाए कि ये भी साथ मिलेगी तो जो मर्ज़ी काम उनसे करा लें। चीप बायर्स अपने फ़ायदे के लिए, जो ऐसे भी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे क्योंकि उन्हें एक के साथ एक का मुफ्त का फ़ायदा तो मिल रहा है। फिर मेरी सहेलियों, जो तीसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, अच्छा, ये जो पहला जो डिफ़िकल्ट बायर्स थे, ये लोग तो किसी के साथ ना कोई इनके साथ मेल जोल रख सकता है, ना कायम कर सकता है, ना कोई इन्हें खुश कर सकता है। और अगर आपने मुसलसल इनकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करना है तो आप इनके साथ रहें, अदरवाइज़ टाइम टू से खामोशी के साथ कट देम ऑफ साइलेंटली। दूसरे जो लोग हैं, ये अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं और एक के साथ दूसरी ऑफ़र भी आपके पास है, तब आप इनके साथ खुश रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन्हें इन ग्रुप ऑफ पीपल में भी सेट नहीं रह सकते।
हर इंसान जो है ना वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल में ही, अपने माइंडसेट के लोगों के साथ ही खुश रह सकता है, उसी में ही वो ग्रो करता है। ऐसा नहीं है लोग गलत होते हैं, बस एक माइंडसेट होता है और इनकी दोस्तियाँ उसी के साथ होती हैं। तीसरे लोग सोफिस्टिकेटेड बायर्स इन्हें कहा जाता है। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। मैंने पहले कहा यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आपकी एनर्जी, टाइम, इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे लोगों के साथ मेल जोल रखना है, ये उससे पहले बहुत तहकीक करते हैं, बहुत सोचते हैं, समझते हैं। सोफिस्टिकेटेड बायर्स के बारे में कहा जाता है, जो सेल्स के लोग हैं, कि आप उन्हें फोर्स मत करें। एक और भी टर्म यूज़ होती है, डोंट सेल, गेट देम बाय। जी, आप उन्हें बता दें और उसके बाद आप खामोशी से पीछे हट जाएं। जब वो खुद तहकीक कर लेंगे, जब वो खुद मुतमईन होंगे, जब वो खुद आगे बढ़ेंगे, तो ना सिर्फ वो आपके अच्छे बायर्स होंगे बल्कि वो लॉन्ग टर्म में बायर्स होंगे, और वो जो भी बात करेंगे वो ऑथेंटिक करेंगे। तो जो सोफिस्टिकेटेड बायर्स होते हैं, ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। जब आप इनके साथ कनेक्ट करें, जी, यहाँ पे HR की एक टर्म है जिसमें लोगों को कनेक्ट करना सिखाया जाता है। तो जब भी आप उनके साथ कनेक्ट करें तो फिर आप उसमें स्पेस को कायम रखें। हम इमोशनल हैं, हम जज्बाती हैं, हमें चीज़ें बड़ी तेज़ी तेज़ी से चाहिए होती हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको समझ आ जाए, पीछे हटना भी सीखें। ज़िंदगी नाम ही इसका मेरी सहेलियों। कभी कभार हमें किताबों की बातों को हकीकी ज़िंदगी में ला के अप्लाई करना सीखना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि इन्हें फ़ोर्स मत करें, तो आप भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ कनेक्ट करने के लिए फ़ोर्स मत करें। लेट देम लीड। वो इस सिचुएशन में खुद फ़ैसला करें, खुद आगे बढ़ें, लेकिन अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो ये यकीन रखिए कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में अगर होंगे तो पूरे दिल से होंगे। फिर मेरी सहेलियों, उसके बाद लास्ट पे आता है इन्फ्लुएंस करने वाले बायर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट वो देखते हैं कि चीज़ जो है, बजाय जैसे वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं उसके लॉन्ग टर्म जो असरात हैं वो क्या होंगे। इन्हें सुकून चाहिए, आसानी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ये इन्फ्लुएंसर जो बायर्स होते हैं, इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ होता है, नो प्रॉब्लम पर्सन, सुकून से रहो, रहने दो बस। क्योंकि इनका जो पूरी तवज्जो होती है ये कुछ और कामों की तरफ होती है। ये ट्रेंडी नहीं होते, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। तो जब ये ज़हनी तौर पे आइडियाज़ को लेके चल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म में सोच रहे होते हैं, तो इनके पास इतनी चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे ये किसी इल्यूशन में रह नहीं सकते। अब ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी दोस्ती होती थी, वो जो पहले वाला सवाल है, तो कहा जाता है कि सोफिस्टिकेटेड और इन्फ्लुएंसर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। ये अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ये अल्टीमेटली ग्रो करते हैं, ग्रो टुगेदर वाली बात है। और जो आगे बढ़ना होता है, ये लोग मिलके आपस में दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ इनका रहना, मिलना जुलना लॉन्ग टर्म तक जाता है। और जो हमने चीप बायर्स की बात की, ऐसे लोग जो हैं जिन्हें चीज़ अट्रैक्ट करती हैं एक के साथ दो, और उसके बाद कभी कोई ऐसी ऑफ़र दे के कोई उन्हें ये एक डिफरेंट माइंडसेट है ना, तो उनकी आपस में दोस्ती होती है जिसमें गिव एंड टेक में वो ज़्यादा चीज़ों को ऑफ़र करना। और फिर डिफ़िकल्ट बायर्स जिनके किसी के साथ नहीं हो सकती, जो कोई उन्हें खुश नहीं कर सकता। कैसी लगी आज की लर्निंग, ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है मेरी सहेलियों को एक मुश्किल सवाल का बहुत आसान सा जवाब मिल चुका होगा। जल्द मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।